उत्तरकांड में गरुड़ जी महाराज श्री राम जी की कथा के क्रम में संपूर्ण संसार को बताया। बहाना श्री गरुड़ जी महाराज है और ये बात काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्याप्त। वर्णन आया है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। धर्म अपने चारों चरणों, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया और दान। ये 4 चरण से धर्म चलते हैं। 4 पहिए हैं, इनमें यदि एक पहिया भी किसी प्रकार से विकृति युक्त हो गया तो धर्म का नुकसान नजर आने लगता है। हालांकि धर्म का कोई नुकसान होता नहीं है, यानी धर्म के 4 पहिए सत्य, शौच, दया और दान में से कोई भी एक डैमेज होता है तो अधर्म को पनपने का मौका मिलता है। ऐसे जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री जीवन के दोनों पहिए सभी राम भक्ति के प्रायण है और सभी परम गति के अधिकारी है। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन है। इस प्रकार कहते हैं कि राम का तात्पर्य परम शांति, सभी दंभ रहित है और धर्म परायण है, पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है। राम राज्य सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित है तथा सभी ज्ञानी है। सभी ज्ञानी है, सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। देखिए राम राज्य का वर्णन स्वच्छ और नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं, कितना वर्णन किया जाए सत्यता की। राम राज नभिगेश सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर धरने वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनकी एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, जिनके लिए 7 दीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। इस प्रकार राम राज्य की बड़ाई और सत्यता का वखान काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बहुत विनम्रता पूर्वक सुना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। यदि जीतने की बात आती है राम राज्य में,
श्री रामचरित्र मानस में, तो उसमें केवल मन को जीतने की बात कही जाती है। और यदि कहीं पर दंड की बात आई है तो दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले एक डंडा, जिसे डंडा कहते हैं, यानी दंड के लिए ही किया गया है, तथा सभी कुल होने के कारण भेद की नीति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है, विद्या के भेद के काम में आता है। इस प्रकार साम दान दंड और भेद की परिभाषा रामराज में अलग है। कहते हैं कि बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गाँव में मनचाहा दूध देती है, धरती सदा खेती से भरी रहती है। इस प्रकार त्रेता में शतजु की करनी भाले उठती है। जय श्री राम। सुबह सुबह की बेला। जय श्री राम।